हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज ये मैं परसेंट की लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था उसमें मैंने आपको कमीशन बेस्ड क्वेश्चन और इलेक्शन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप्स आपको कराए थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अप्रोच सीखेंगे। पढ़ तो बहुत चुके हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर रैंडम टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले 5 वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जाकर के देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, ठीक है। और इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए आप लगभग परसेंट के हर तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर परसेंट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट या फिर आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है, उस पर सेपरेट वीडियोस मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। आज हम इसे फिनिश करते हैं। चलिए, कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं नोट डाउन करता जाऊंगा, आपको दिखेंगे और उन्हें हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करके चले जाएंगे। शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे आपसे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम अपनी आय का 50% घर के खर्चों में तथा शेष आय का 50% वह यात्रा पर खर्च करता है और 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर तथा बाकी 960 रुपए की बचत करता है। तो राम की मासिक आय ज्ञात करें। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसने जो पहला लाइन कहा है उसमें तो कह दिया है उसने कि 50% वो अपना खर्च करता है टोटल का, लेकिन बाद की लाइन में क्या कहा, शेष का, मतलब बचे हुए का, फिर 50% प्लस 25% प्लस यहां पे आपका 10%, कुल मिलाकर के उसने बचे हुए का 50, 25, 75 और 10, 85% इन चीजों पे खर्च करता है, अलग अलग चीजों पर, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अपना 960 रुपए बचा लेता है, ठीक है। अगर हम इसी को एक लाइन में लिखना चाहे, जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चंस को करना सिखाया है, क्या होगा यहाँ पर जवाब, तो आप कहेंगे कि सर जो भी उसका राम का जो भी इनकम रहा होगा, इनकम मतलब आय, उसका पहले उसने 50%, चाहे तो आप 50/100 लिखिए, मैं पहले परसेंट के हिसाब से समझा रहा हूं, मैं वैसे ही लिख देता हूं। अगर इसी को रेशियो के हिसाब से लिखते तो हम सीधा यहाँ 1/2 लिखते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद कहता है कि वो 50% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो बचा कितना, 100 में 50 खत्म हो गया तो 85 ही बचा, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहता है बचे हुए का 50 प्लस 25 प्लस 10 मतलब 85% वो खर्च कर देता है। तो फिर बचा कितना, 100 में से अगर आप 85 घटा दो, 100 में से 85 घटा दो तो बचा कितना, 15%, ठीक है। अब ये सारे बचत मिलाकर के उसके किसके बराबर है, 960 रुपए। तो बराबर में आप लिख दीजिए 960, ठीक है। ये पूरे एक लाइन का ही क्वेश्चन है, बस आपको ये पूरी कहानी एक बार आपको सिस्टमैटिकली समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका ये कितना हो गया, 1/2, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि 50% कुछ नहीं बल्कि 1/2 ही है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप कट कर लेंगे 5 से तो ये आपका 3/20 आ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। 3 से आप इसको कट कर लीजिए, ये 320 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो आपको इनकम का पता चल जाएगा और इनकम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 32 × 2 64 × 2 128 और ये 0 लग जाएगा, मतलब 12,800 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जवाब दे सकते हैं। तो रुपीज में ये वैल्यू हो जाएगी 12,800, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये भी आपसे अक्सर पूछा जाने वाला एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, परसेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर हम एलिगेशन के थ्रू करते हैं, मिश्रानुपात के द्वारा, ठीक है, तो और आसानी से बनता है। लेकिन अगर अभी हम एलिगेशन नहीं भी पढ़ के बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बिल्कुल परसेंटेज वाले तरीके से ही आपको करके बताऊंगा, बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले डाटा अगर हम नोट करें इसका, तो डाटा में आपसे क्या कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले कितनी है, 4500, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि पुरुष की जनसंख्या जो बड़ी है, पुरुष की जो जनसंख्या बड़ी है वो बड़ी है 8%, ठीक है। लेकिन जो महिलाओं की जो जनसंख्या बड़ी है, महिला, उनकी जो जनसंख्या बड़ी है वो बड़ी है 14% के हिसाब से, ठीक है। कि पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 14% के हिसाब से बढ़ जाती है। तो एक साल बाद जो जनसंख्या है वो शहर की कितनी रह जाती है, कितनी हो जाती है, 5040। अगर मैं इसको सिर्फ परसेंट के कंसेप्ट से बनाऊंगा तो मैं एक बात के लिए तो बिल्कुल आश्वस्त हो गया कि कुछ भी हो, शहर की जनसंख्या 8% मिनिमम तो बढ़ी, मिनिमम शहर की जनसंख्या जो है वो 8% बढ़ी है। बस सिर्फ महिलाओं की जनसंख्या जो है वो 6% एक्स्ट्रा बढ़ी है, ठीक है। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी शहर की जनसंख्या है, जैसे 4500,
तो मैं 4500 का पहले 8% तो निकाल ही लूंगा कि भैया इतना तो वृद्धि होगी हर हाल में, पुरुष भी 8%, महिलाएं भी 8%, इनकी वृद्धि तो हुई ही है। जो एक्स्ट्रा वृद्धि है उसको हम बाद में देख लेंगे। तो चलो 8% जब हम 4500 का निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 360 आएगा। ठीक है, आप अपना सॉल्व करके देख लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको परसेंटेज निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताया है अपने पहले वीडियो में, जो परसेंट के प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो है उसी में, तो आप देख लीजिएगा ये कितना आया आपका 360। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जनसंख्या बढ़ी है वो 4500 से सीधा 5040 हुई है, मतलब कितने की वृद्धि है, वो वृद्धि है आपकी 540 की। जब आप यहाँ पर 5040 में से 4500 घटाएंगे तो कितने की वृद्धि है, ये 540 की वृद्धि है। जबकि यहाँ पर जो बढ़नी चाहिए थी, अगर 8% केवल बढ़ती तो 360 बढ़ना चाहिए था, तो फिर फर्क कितने का रह गया, तो ये फर्क रह गया इन दोनों के बीच का। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये जो फर्क रह गया वो रह गया 180 का। कितने का डिफरेंस रह गया, 180 का, 180 का। ठीक है, इसमें से हमने इसको घटा दिया। अब ये 180 क्या है, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि ये 180 और कुछ नहीं बल्कि जो महिलाओं की संख्या एक्स्ट्रा बढ़ी है 6%, वही तो है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मतलब ये 6% किसके बराबर है, महिलाओं का। ध्यान दीजिएगा, ये हम महिलाओं का 6% दिखा रहे हैं, तो ये महिलाओं का जो 6% है वो किसके बराबर है, 180। तो जो महिलाओं का 1% होगा वो किसके बराबर होगा, 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो 30। तो सिर्फ महिलाओं का जो 100% होगा, मतलब जो टोटल वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो सर महिलाओं की टोटल वैल्यू हो जाएगी 3000। और यही हमसे सवाल में पूछा गया था। ठीक है, कि कुल महिलाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है। अब आप कहेंगे सर ये वर्तमान की कैसे है, तो ये वर्तमान से ही तो रिलेट किया हमने कि वर्तमान से 14% बढ़ गई, बाद में रिलेट किया कि 6% की वैल्यू 180 आई, तो बढ़ी हुई वैल्यू 180 है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होगी जो 100% होगी वो किसके बराबर होगी, तो वो 3000 के बराबर होगी। अच्छा, इसी अप्रोच से अगर मुझे पुरुषों की संख्या बतानी होती तो टोटल जनसंख्या कितनी थी 4500, उसमें से 3000 महिलाएं हैं, तो 4500 में से 3000 घटा दीजिए तो 1500 पुरुष होंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अप्रोच थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, जिसमें एक्स और वाई ना मान करके किसी कन्वेंशनल मेथड को ना फॉलो करते हुए हम डायरेक्टली रिलेट करके क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो आपको लेक्चर 4 शेयर किया था जिसमें मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन का जिक्र किया है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन सिर्फ परसेंट तक सीमित थी, अभी यहाँ पे किलोग्राम में हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए इस बहाने हम उस क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे और कुछ नया भी सीख लेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि चीनी की कीमत कितनी बढ़ी, 20%, मतलब जो भी इनिशियल वैल्यू अगर 100 रही होगी तो अब वो बढ़ के कितनी हो गई है 120, क्योंकि 20% बढ़ी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो 20% का इंक्रीमेंट हो गया और 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब कह रहा है वो आपसे कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, किलोग्राम के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हम नहीं बता सकते, परसेंट से हम डायरेक्टली किलोग्राम में नहीं जा सकते, रिलेट करना पड़ेगा। तो उसके आगे का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जिससे कुल व्यय 8% बढ़े, मतलब वो अब व्यय को वापस 100 नहीं माना चाहता, वो चाहता है कि खपत को इस तरह से कम करो कि अब व्यय जो है वो 100 की जगह 108 हो जाए, मतलब वो 8% बढ़ाने के पक्ष में है। तो 100 से कंपेयर करते हुए कोई भी वैल्यू लिखना हमारे लिए आसान होगा कि 100 का 8% कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, याद तक तो बात समझ में आ गई। अब ये अगर रिवर्स में आएगा तो रिवर्स में अब इसको 100 पे नहीं जाना है बल्कि 120 से 108 पे आना है, मतलब केवल इसको 12 की कमी करनी है। कितनी कमी करनी है, 12। अब बात होती है ये 12% किससे निकालने के लिए बताएगा, इसका आधार क्या होगा, तो इस 12 का आधार अब 120 होगा, क्योंकि अब हमें रिवर्स में आ रहे हैं तो अब हम 120 से वैल्यू कम कर रहे हैं, तो 120 से कंपेयर करेंगे इस 12 का, तो हमें पता चलेगा कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो 12 भागा 120 और गुणा 100 करके आपको प्रतिशत का पता चल जाएगा। तो जो प्रतिशत का मान होगा वो कितना होगा, 10%। ठीक है, 12 से ये 10 टाइम्स और 10 से ये 10 टाइम्स, मतलब फाइनली जो वैल्यू आएगी 12 120 की कितनी प्रतिशत है, 10%। मतलब आपको अब खपत 10% तक कम करना पड़ेगा। वैल्यू कितनी थी, पहले खपत की वैल्यू थी 350 किलोग्राम, तो अब आप 350 किलोग्राम का 10% कम कर देंगे, तो 350 किलोग्राम का जो 10% आएगा वो कितना आएगा, 35 किलोग्राम। मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 35 किलोग्राम अब मुझे खपत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो परसेंट में अगर ये वैल्यू पूछी गई होती तो आपका आंसर केवल 10% होता, वैल्यू में पूछी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना परसेंट हम निकाल देंगे इसी वैल्यू का, हमें हमारा आंसर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है
से कि सरकार ने जैसे चीनी की कीमत अगर 16.2% कम कर दी, सबसे पहले तो इसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे में करने में आपको दिक्कत आएगी। तो 16×3 48, 50/3, 50/3 मतलब 100/6%, मतलब ये आपका 1/6 है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में हमें चेंज करेंगे। चाहे तो याद है तो डायरेक्टली लिख लीजिए 1/6, या जिस तरह से मैंने किया अभी 50/3% या 100/6%, परसेंट का मतलब 1/100 कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी 1/6। मतलब अगर कीमत को 1/6 कर दिया, 1/6 से कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब उपभोक्ता को 360 रुपए में 12 किलो अतिरिक्त चीनी मिलता है। ठीक है, तो फिर बताइए चीनी की ये जो घटी हुई कीमत है वो क्या है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा 360 रुपए में 12 किलो नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो जो डिफरेंस आया है उसमें 12 किलो मिल रहा है। पहले भी वो 360 का खरीदता था, अब भी 360 का खरीद रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो कीमत पहले 360 में पे करता था, अब उस पर उसकी बचत, उसकी 1/6 वैल्यू, मतलब 360 का 16.2% वो उसकी बचत है कम होने की वजह से। तो अब हम क्या निकालेंगे, 360 का 16.2% क्या मैं डायरेक्टली लिख लूं उसको 1/6, और ये वैल्यू कितने के बराबर आती है, 60 रुपीज के। किसके बराबर आई, 60 रुपीज। इसका मतलब 60 रुपीज कीमत कम होने की वजह से उसके पास बच रहा है। लेकिन उसने दुकानदार से कहा कि भैया इसकी भी मुझे चीनी तौल के दे दो। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, इस घटी हुई कीमत के हिसाब से आपको 12 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर केजी प्रति किलो जो चीनी की दर होगी, प्रति किलो जो दर होगी, तो भैया प्रति किलो तुमने खुद ही लिखा है, तो क्या करेंगे, प्रति किलो के लिए किलो नीचे रखो, मतलब 12 किलो नीचे रखो और रुपए को ऊपर करो, तो 60 रुपये ऊपर लो। तो इसका मतलब 5 रुपए, 12 से 5 टाइम्स 5 रुपये कट जाएगा, 5 रुपये पर केजी। ये क्या हो गई आपकी घटी हुई कीमत। क्यों, क्योंकि उसके हाथ में जो बचत आ रही थी 60 रुपीज की, उसने उसका 12 किलो चीनी एक्स्ट्रा लिया। अब दुकानदार उसको घटी हुई कीमत पे चीनी देगा, क्योंकि चीनी का रेट घट चुका है। तो ये जो आपका पर केजी रेट आया वो ऑटोमेटिकली घटा हुआ ही तो आएगा। मतलब घटी हुई कीमत उसकी कितनी हो गई, 60 रुपीज में उसको 12 किलो चीनी मिल रहा है। तो 1 किलो चीनी उसको कितना मिल रहा है, केवल 5 रुपए में। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऐसे ही बोलता नहीं मुझे ओरिजिनल रेट बताओ पहले वाला, तो मैं ये पता करता कि भैया 5 रुपीज पर केजी जो है वो 16.3% घट के आई। या फिर आप यहां से रिलेट करते कि पहले कीमत अगर 6 थी तो 6 में से 1 कम हो गई है, मतलब 5 के बराबर। तो भैया 6 में से 1 कम होकर के अगर 5 है तो ओरिजिनल वैल्यू अगर 6 है तो रुपीज में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 रुपए पर केजी। ठीक, डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि घटी हुई कीमत 6 में से 1 कम किया तो 5, यहाँ 5 रुपए पर केजी के बराबर है। तो भैया एक्स्ट्रा जो है, अगर उस पार्ट को नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहिए, तो जो 6 है वो 6 की वैल्यू एक्जैक्टली कितने के बराबर होगी, तो 6 रुपए पर केजी। तो आप इसको वास्तविक के लिए भी रिलेट कर सकते हैं इसी रेशियो से। ठीक है, अब देखिए ये भी एक बहुत ही फेमस सा सवाल आपसे पूछा जाता है, जिसमें ये जो आपका इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको केवल एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो जाती है, तो जो उसका नेट इनकम है प्रभावी आय, मतलब जो नेट इनकम है उसमें 1% की कमी आती है। ठीक है, तो बताइए आयकर की दर क्या है। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। जो आपका आय होता है वो क्या होता है, वो आपका प्रभावी आय और प्लस आयकर, इन दोनों को मिला के होता है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो भी आपकी आय होती है उसमें से अगर हम आयकर को हटा ले, आय में से अगर आय का कर हटा ले, इनकम टैक्स हटा ले, तो आपके हाथ में जो नेट सैलरी आती है वो यही आती है जो आपकी प्रभावी आय है। ठीक है, उसी को मैंने लिख दिया कि आपकी प्रभावी आय में अगर आपको आयकर जोड़ के दे दिया जाए तो आपकी कुल आय आपको पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक इसका मतलब ये है कि अगर एक तरफ कुछ बढ़ता है, जैसे यहाँ पे जो भी इनकम टैक्स लिया जा रहा था, अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा, जैसे 19% का इंक्रीमेंट होगा, तो डेफिनेटली आपकी आय तो बढ़ी नहीं, इससे आपकी आयकर बढ़ गई। तो आपकी जो हाथ में इन हैंड सैलरी जो आ रही थी, जो आपकी अपनी इनकम है, वो कुछ घटेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो घट रहा है आपका 1%, वो कम हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयकर एक छोटा सा टुकड़ा होगा और आपकी प्रभावी आय बड़ा, मतलब बड़े टुकड़े के रूप में होगी। तो क्या होगा, ये जो 19% आपके इनकम टैक्स का है वो आपके केवल नेट इनकम का 1% होगा।
ठीक है, यही आपके क्वेश्चन में कहा जाता है। तो अगर मैं इसको रिलेट करके लिख के समझाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि 1% ऑफ नेट इनकम, नेट इनकम के लिए मैं एन वर्ड यूज कर लेता हूं, ठीक है, बराबर ये आपका क्या हो गया 19% ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स को टी लिख दिया, टैक्स, ठीक है। यहां तक बात समझ पा रहे हैं आप? ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि इधर पे जो घटा, यहाँ पे जो घटा है वो इधर पे जो बढ़ा है इनके बराबर ही तो होगा, क्योंकि आपकी जो नेट, ये जो आपकी जो फाइनल जो इनकम थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये परसेंट से परसेंट क्या होगा, कैंसिल, ये 1 इसके नीचे जाएगा और ये 19 इसके नीचे आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर नेट इनकम मेरी 19 रही होती, नेट इनकम अगर मेरी 19 रही होती तो फिर मेरा जो टैक्स वाला पार्ट है वो 1 के बराबर होता, मेरा जो टैक्स वाला पार्ट है वो किसके बराबर होता, वो 1 के बराबर होता, ठीक है। और इस तरह से मेरा जो टोटल इनकम होता, टोटल इनकम वो इन दोनों के सम के बराबर होता। तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 19 प्लस 1 मतलब 20, मतलब कितना, 20 के बराबर होता। अब आपसे बोला जा रहा है तो बताइए ये जो टैक्स का जो परसेंट होगा वो कितना होगा। तो टैक्स है मेरे 1 के बराबर, और कभी भी अगर हम परसेंट निकालते हैं तो हमेशा टोटल वैल्यू पे ही निकालते हैं। तो जो टोटल वैल्यू है वो हो गई है हमारी 20, और इनटू 100% करके आप इनकम टैक्स का रेट बता सकते हैं, और इनकम टैक्स का रेट होगा 5%, ठीक है। ये जो आपका परसेंट रेट होगा, प्रतिशत, जो आपकी आयकर होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी 5% के बराबर, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया, समझाने के पर्पज से, अगर इतना डिटेल में नहीं लिखना तो आप यहीं से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो आयकर के बारे में कहा जा रहा है वो किसके तरफ चला जाएगा, नेट इनकम की तरफ, और जो नेट इनकम के बारे में कहा जा रहा है वो किसकी तरफ चला जाएगा, आयकर की तरफ। तो आप यहीं पे रिलेशन को इन्वर्स कर लेना, ठीक है। मतलब आयकर में जो बात कही जा रही है वो समझ लो नेट इनकम के बराबर होगा 19 के बराबर, और जो नेट इनकम में बात की जा रही है वो आयकर के बराबर होगा 1 के बराबर, ठीक है। तो आप पहले ही समझ लेना कि आयकर अगर 1 के बराबर है तो टोटल 1 प्लस 19 मतलब 20 के बराबर होगी, और 1/20 की वैल्यू कितनी होगी, 5%। नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखो तो जो छोटी वाली वैल्यू है उसको उठाना और उसको टोटल से डिवाइड करके इनटू 100 कर देना, डायरेक्टली आप अपना आंसर दे पाएंगे कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लगभग सभी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परसेंट में पूछे जाते हैं मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको चैट लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है, आप डायरेक्टली उस ग्रुप में आकर के भी अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी बहुत मजेदार होने वाला है आपका हमारे साथ आने वाली जो जर्नी है, ठीक है, एजुकेशनल जर्नी हमारी बहुत शानदार होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।